पिछले वीडियो में हम आपको पुल्ली वाले सवालों में बताने का कोशिश किए थे कि कैसे आप निकालेंगे रिलेशन बिटवीन एसिलरेशंस। ढेर सारे बने ब्लॉक रहेंगे तो कैसे उसके बीच में एसिलेशन निकाला जाएगा। और अभी तक निकालने का जो तरीका आपको बताया जा रहा था कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बटा 2। वास्तव में ए और बी का मतलब वो मत समझिए, सीधे समझिए कि तो पुल्ली का वेलोसिटी हुआ ई वाला, पुल्ली के एक तरफ जो लटका हुआ बॉडी है उसका वेलोसिटी लिखा हुआ है और पुल्ली के दूसरे तरफ जो बॉडी लटका हुआ है उसका वेलोसिटी लिखा हुआ है। इन्हें कि ए और बी, कोई जरूरी कि ए और बी m1 m2 कुछ भी रह सकता है। तो बस ये समझिए कि पुल्ली का वेलोसिटी ए, पुल्ली के दोनों तरफ जो बॉडी लटका हुआ है उस दोनों का वेलोसिटी है। अब बटा 2 ध्यान देना होता था, खाली ऊपर जाए तो प्लस नीचे जाए तो माइनस। जैसे कि मान लिया जाए कि ये वाला जा रहा है ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड से और ये वाला आ रहा है नीचे 3 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा किसी स्टेशनरी मैन को मालूम पड़ रहा है तो बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि ऊपर जा रहा है तो इसके बदले में यहाँ 6 प्लस 6 हुआ बराबर। अगर इसको ए मानते हैं तो इसके बारे में तो पता ही नहीं है तो इसको छोड़ दो, प्लस इसको अगर आप बी मानते हैं तो नीचे जा रहा है तो लिखो -3 अब बटा 2। तो 6 दूनी 12, 3 इधर से आएगा तो +3, 12 3 15, प्लस में आएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 15, डायरेक्शन प्लस, प्लस मतलब ऊपर, ये 15 से ऊपर जा रहा है। तो इस तरीका से हम लोग रिलेशन निकाल पाते हैं। तो हम बताए तो हम लोग पीछे वीडियो में ही कर चुके थे। हम बताने वाले थे कोई दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका भी होता है। देखिए दूसरा तरीका क्या है। ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे। ऐसा सब कुछ दिख रहा है एक स्टेशनरी मैन को। तो बताइए कि इसके लिए m2 का चाल क्या हो। अगर आप पहले वाला मेथड से बनाइएगा तो इसका लिखिएगा +6, थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहे हैं, +6 बराबर इसका लिखिएगा -2। इसके बारे में पता नहीं, m2 का वेलोसिटी सीधे वेलोसिटी m2 का अब बटे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 प्लस इसका मतलब ये 14 का स्पीड से ऊपर जा रहा है। अगर ये 6 से ऊपर जा रहा है, 2 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब समझिए 14 से ऊपर जा रहा है पहला वाला तरीका से। अब जब नया तरीका सिखाएंगे उसमें सीखे क्या करना है, पॉइंट मेथड इसको बोलते हैं। वो था पुल्ली मेथड, पुल्ली वाला फॉर्मूला से। ऐसा समझो कि स्ट्रिंग मेथड, रस्सी वाला पॉइंट से। तो जहां जहां ब्लॉक बंधा हुआ वहां वहां पॉइंट दीजिए पहले, और पुल्ली पर हमेशा डबल पॉइंट देना है। पुल्ली पर 2 पॉइंट क्यों? क्योंकि पुल्ली जब भी चलता है एक तो रस्सी में चेंजिंग 2 होता है। 1 सेकेंड में 6 मीटर ऊपर जाएगा तो रस्सी इसको 12 मीटर ही चाहिए। अगर ये 6 के स्पीड से नीचे आएगा 1 सेकेंड में तो लूज करेगा 12 मीटर। माने पुल्ली जब भी चलेगा एक ने, लूज या टाइट रस्सी होगा 2। पुल्ली किधरों एक चले, अगर पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी है तो पुल्ली एक चलेगा, रस्सी में चेंजिंग 2 होगा, या तो 2 लूज करेगा या तो 2 टाइट करेगा। जैसे अभी 6 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 ऊपर चलेगा। अगर 1 सेकेंड में 6 ऊपर चलेगा इसका मतलब इसे 12 मीटर रस्सी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर 1 सेकेंड में 6 लूज होगा तो 12 मीटर लूज करेगा। तो जब भी पुल्ली वाले सवाल में हम देखते हैं कि पुल्ली चलता है एक तो रस्सी में चेंजिंग कितना आता है 2 का, या तो 2 टाइट होगा या तो 2 लूज होगा। इससे हम लोग 2 पॉइंट यहाँ देते हैं। अब इसमें तरीका, इसके पहले वाला क्या तरीका था कि बॉडी ऊपर जाए तो प्लस लिखे, नीचे आए तो माइनस। तो जाता ऊपर तो +6 लिखे, या रहा नीचे तो -2 लिखे। VM2 का आंसर आया था +14, इसका मतलब ऊपर जाएगा। इस समझ में आ गया हमको। रस्सी वाले में क्या है, आपको ये करना है कि जब जब रस्सी का लंबाई घटे
तो माइनस में लिखना है, और रस्सी का लंबाई अगर बढ़े तो प्लस में लिखना है। जैसे मान लिया जाएगा कि रस्सी का 2 छोर है और ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस में, क्योंकि इसके नीचे आने से रस्सी का लंबाई घटेगा। अगर ई वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जाने से रस्सी का लंबाई बढ़ेगा। मान लिया रस्सी का 2 छोर है, ई वाला पॉइंट नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी लिखाएगा माइनस में, लेकिन ई पॉइंट अगर नीचे गिर रहा है वेलोसिटी लिखाएगा प्लस में, क्योंकि रस्सी बढ़ रहा है। अगर ई पॉइंट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी लिखाएगा प्लस में, अगर ई पॉइंट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी लिखाएगा प्लस में, क्योंकि रस्सी बढ़ रहा है। लेकिन ई वाला पॉइंट ऊपर जाएगा वेलोसिटी लिखाएगा माइनस में, क्योंकि रस्सी घट रहा है। तो इस तरह के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना स्ट्रिंग पर हम लोग चलते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको इसके पीछे वाले वीडियो में आपको बात बताया हूँ मैं कि जब डिस्प्लेसमेंट घटता है तो हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो समझते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो रस्सी ही तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है ना। रस्सी अगर बढ़ेगा बोले वेलोसिटी पॉजिटिव है, रस्सी अगर घटेगा तो बोलेंगे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो समझिए क्या करना है। लेकिन पूरा रस्सी का लंबाई तो वहीं का वहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कुल रिजल्टेंट वेलोसिटी का मान कितना आएगा? 0। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगा बोले बढ़ेगा। 2 पॉइंट है, ये नीचे आ रहा है, रस्सी बढ़ा, रस्सी के बढ़ने के बाद तो रस्सी +2 लिखे। और ये वाला पॉइंट 6 से ऊपर जा रहा है, ये 2 पॉइंट है, आई जा रहा है 6 से ऊपर, तो फिर इसके ऊपर जाने से रस्सी बढ़ेगा बोले +6। तो ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये दोनों पॉइंट कहाँ देखिए रस्सी को, ऊपर जा रहा है, रस्सी बढ़ेगा उन्हें बोले +6। इसके बारे में पता नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ m2 पता नहीं, बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि रस्सी का लंबाई तो कांस्टेंट है ना पूरा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। रस्सी के लंबाई का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो 6 6 12 और 2 14 प्लस वेलोसिटी ऑफ m2 बराबर 0। तो वेलोसिटी ऑफ m2 बराबर -14। -14 का मतलब कि रस्सी घट रहा है, और रस्सी घट रहा है इसका मतलब m2 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब m2 ऊपर जा रहा है 14 के स्पीड से। यहाँ रस्सी घटने का मतलब है कि वस्तु ऊपर जा रहा है, तब रस्सी घटेगा, ऊपर जाएगा तब रस्सी घटेगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पीछे वाला सवाल का बहुत सारा बात पता चलेगा। पीछे सवाल ऐसा होता था, देखिए पीछे सवाल क्या होता था। आपको याद होगा ये बात, जब हम लोग पीछे क्वेश्चन कराए थे कि चल रहा है ए से तो ये चलेगा 2a से, ऐसे मोही करते थे, समझ करते थे हम लोग कि 1 सेकेंड में अगर ये 1 मीटर चला जी तो ये 1 मीटर गिरेगा, 1 मीटर गिरेगा तो रस्सी एक इधर लूज होगा, एक इधर ही गिरेगा 2, ऐसे समझ करते थे। बोले थे उस समय कि इसके लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए लगा रहे हैं कैसे। इसके बारे में पता नहीं कि कितना चलेगा 2a, मान लो कि चलेगा a से, ये चलेगा a से, इसके बारे में पता नहीं कितना चलेगा, तो कैसे लिखाएगा? यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ पॉइंट। ये पहला राशि सॉल्व हो रहा है, ई वाला राशि को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ई वाला राशि को सॉल्व कर रहे हैं आप समझिए, तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो लिखिए इसके लिए माइनस है, राशि घट रहा है। ये तो पुल्ली रेस्ट में, मैंने दोनों पॉइंट, ये तो पुल्ली कहीं जा नहीं रहा है, जो राशि बढ़े घटे वाला बात होगा यहाँ, तो 0 0 लिखिए इसके बदले में। ये पुल्ली के बारे में पता नहीं तो लिखिए कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर 0। इस पुल्ली के बारे में बात हो रहा है, इस पुल्ली के बारे में, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर आएगा प्लस से। चूंकि प्लस में आया इसका मतलब रस्सी बढ़ रहा है, तो रस्सी तब बढ़ेगा जब ये पुल्ली कहाँ गिरेगा? नीचे। इसका मतलब पुल्ली नीचे गिर रहा है, तब तो ये रस्सी बढ़ रहा है। प्लस में आने का मतलब कि रस्सी बढ़ रहा है। ये रस्सी बढ़ेगा कब? जब ये पुल्ली कहाँ आएगा? नीचे। कितना से? ए से। अभी पुल्ली चूंकि ए से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अभी ए से नीचे आ रहा है, अभी रस्सी सॉल्व होगा। ये रस्सी जिसमें पता चल चुका है कि दोनों पॉइंट नीचे आ रहे हैं, तो यहां शुरू करते हैं। तो फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट का 0, आई तो नीचे आ रहे हैं,
कितना से, ए से, तो लिखे माइनस ए। एक पॉइंट नीचे आ रहा है तो बोले माइनस ए, और ये पॉइंट के बारे में तो पता नहीं तो लिखे वेलोसिटी ऑफ m2 बराबर 0। तो वेलोसिटी ऑफ m2 बराबर आएगा 2a, चूंकि 2a आया प्लस में, मतलब रस्सी बढ़ रहा है, रस्सी बढ़ रहा है मतलब ये नीचे जा रहा है, तब तो ये रस्सी बढ़ेगा, इसका मतलब ये 2a से नीचे जा रहा है। ऐसे पता चला कि चल रहा है a से, तो चल रहा है 2a से। ये पॉइंट मेथड हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में हम करवाए थे पुल्ली मेथड वाला भी, कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए अपन वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। इससे भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आप लगाइए, और इस तरीका से हम लोग ए से निकालते हैं। लेकिन इतना करना झमेला थोड़ा हो गया कि नहीं, क्योंकि आसान सवाल था। तो डायरेक्ट पता चल रहा था ना कि ये चला 1, 3 लूज होगा 1, 3 गिरेगा 2। जहाँ ये नहीं कर पाए हम लोग डायरेक्ट, वहाँ इस तरह के मेथड का यूज करना है। हर जगह लगाने से कोई फायदा नहीं, कि जहाँ सब कुछ दिख भी रहा है वहाँ झूठ का ये सब लगा रहे हैं। इस समय साफ साफ दिखता है कि चलेगा 1, तो चलेगा 2, 2a। फिर इस तरह का एक दो सवाल हम लोग और कर लेते हैं। निकाले कौन कितना एक्सेलेरेशन से चल रहा है, समझिएगा। मान लीजिए कि चल रहा है एक्सेलेरेशन ऊपर, तो दिखाइए कितना चल रहा है, जरा समझिए। ये सब करने का मेन खेला है कि इधर चला ऐसे तो कितना चलेगा, जब वो निकल जाएगा तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। ये चल रहा मान लिया एक्सेलेरेशन से ऊपर, ठीक। तो पॉइंट मेथड लगाइए। इस पॉइंट के बारे में क्या बात है आपका, ऊपर जा रहा है ना, तो रस्सी घटेगा माइनस। ये पुल्ली फिक्स है, पुल्ली ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, पॉइंट फिक्स है 0, 0। ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के हिसाब से चलेगा, और ये पुल्ली चलेगा इस ब्लॉक के हिसाब, ये दोनों पुल्ली चलेगा इस ब्लॉक के हिसाब से, ये दोनों का दोनों पुल्ली चलेगा इस ब्लॉक के हिसाब से। ई नीचे दोनों पुल्ली नीचे, ई ऊपर दोनों ऊपर पुल्ली। तो इसका तो एक्सेलरेशन हमको पता नहीं, इसी का तो एक्सेलरेशन निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। अगर इसका ए है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई, ये तो पता नहीं है। मान लो A2m, एक्सेलरेशन ऑफ 2m, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ 2m जो भी है वो तो इसका भी होगा, दोनों पुल्ली का वही होगा जो इसका एक्सेलरेशन होगा, जो इसका होगा दोनों पुल्ली का होगा, और जो इस पुल्ली का है दोनों पॉइंट का होगा, दोनों पॉइंट का होगा। मतलब इसका भी तो तुरंत पता नहीं है, ये तो निकालना है। मतलब इसका पता नहीं है तो निकालना है, मतलब इसका 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 पता नहीं है, तो इसके बदले लिखाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2m। यहाँ भी एक्सेलरेशन ऑफ 2m, मैंने 2 बार एक्सेलरेशन ऑफ 2m। चूंकि प्लस में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ 2m, इसका मतलब प्लस में लिखा गया ना, जैसे भी लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। प्लस में लिखाने का मतलब है कि रस्सी बढ़ रहा है, मतलब आप ये मान के बना रहे हैं कि जो है नीचे आ रहा है, रस्सी बढ़ रहा है दोनों, तब तो लिखे हैं प्लस में। और फिर इसका 0, 0 क्योंकि पुल्ली फिक्स है, और फिर ये दोनों का प्लस 2m, ये दोनों का, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का कंट्रोल पुल्ली पर है, पुल्ली का माने पुल्ली कंट्रोल हो रहा है यहाँ से 2m से,
2m जैसे चलेगा वैसे दोनों पुली चलेंगे, जैसे दोनों पुली चलेंगे वैसे यहाँ से रस्सी खिंचाएगा और ऊपर जगह या नीचे जाएगा, ऊपर जगह या नीचे आएगा। तो यहाँ भी प्लस 2m का मतलब ये हुआ कि नीचे ही जाके मान बना रहे हैं। अब बराबर यहाँ प्लस 0 बराबर 0, तो दो 4 एक्सीलरेशन ऑफ 2m बराबर a, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ 2m बराबर a/4। चूंकि a/4 प्लस में आया मतलब रस्सी बढ़ रहा है, रस्सी चूंकि बढ़ रहा है इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। तो पता चल गया कि नीचे आ रहा है कितना से, a/4 से। तो चला ना कि a से जाएगा तो a/4 से नीचे जाएगा। अगर इसी सवाल को सॉल्व करना हो तो कि a का मान बताओ। अगर ये 5 किलो और ये 5 किलो और ये 10 किलो, तो बताओ कि a का मान क्या है, कौन कितना a से जा रहा है। एकदम कहेगा कि सॉल्व करो। मान से मैं सवाल कर दें, इतना अगर क्लियर हो गया तो एक बार देख लिया ध्यान से, या फिर दिक्कत होगा तो फिर पीछे वीडियो को बैक करके देखिएगा, हम इसको चेंज कर रहे हैं। मान लो इसका स्थान 2 किलोग्राम और ये 4 किलोग्राम। अब सवाल है कि बताओ कितना एक्सीलरेशन सिस्टम ही चल रहा है, तो सॉल्व कर देंगे। 4 किलोग्राम का 4g, 2 किलोग्राम का 2g, टेंशन t, 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 t और t 2t, यहाँ भी 2t, t और t 2t, यहाँ भी 2t। चूंकि ऊपर जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा t - 2g बराबर 2a, और चूंकि नीचे जा रहा है लिखना पड़ेगा 4g - 4t बराबर 4 × a/4। बस क्या है, इसमें 4 से गुना कर लेंगे तो 40 वाला कटेगा, a का मान निकल जाएगा। a का मान निकलेगा तो फिर t का मान निकलेगा, t का मान निकलेगा तो 2t का मान निकलेगा। हो गया आंसर। मेन सवाल क्या होता है कि रिलेशन निकालिए, कौन कितना एक्सीलरेशन से चल रहा है। उसके बाद तो क्वेश्चन को जैसे सिंपल सॉल्व करते पहले वैसे ही सॉल्व करते रहिए। पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन आप पर छोड़ दिए थे, बताए थे कि बाद में देखो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यही सवाल, खैर उस समय हम M1, M2, M3 मान लिए थे, लेकिन इनको सवाल बनाने थे। इसको मानते हैं 1 किलो, इसको 2 किलो और इसको 3 किलो। अब बताइए आप कि कितना एक्सीलरेशन किसका है, कितना रस्सी में टेंशन कहाँ है, सॉल्व करते रहिए। सॉल्व तभी होगा सवाल जब आपको इस सब में एक्सीलरेशन का रिलेशन पता होगा। तो मान लीजिए कि चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, अगर ये चल रहा है ए एक्सीलरेशन से तो ये गिरेगा भी ए एक्सीलरेशन से पुल्ली। अब पुल्ली गिरेगा जब चूंकि ए एक्सीलरेशन से, तो आप नहीं निकाल पाएगा, बताए थे कि नहीं इसका निकाल पाएगा नहीं इसका, तो इसमें किसी एक और मानना पड़ेगा एक्सीलरेशन। आप यही सोच के हम मान रहे हैं कि इसका एक्सीलरेशन a1 है, क्योंकि अगर इसका a मानते हैं तो इसका अच्छा a से ऊपर जा रहा है तो a से नीचे का पुल्ली। अब a से पुल्ली नीचे आएगा तो ये पहले पता तो चले ना कि e कितना चल रहा है, इसका तो कुछ पता ही नहीं, इसको ही मानना पड़ेगा हमको। तो फंस रहे हैं हम लोग सवाल में, एक से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसका a तो इसका 2a, इसका 3a, ऐसा कुछ नहीं बैठ रहा है। तो इसका मान लीजिए कि एक्सीलरेशन a1 है। अब समझिए a1 है तो आइए यहाँ पर इसका लिखाएगा, चूंकि ऊपर जाते हुए माने हैं तो -a1, चूंकि पुल्ली फिक्स है तो 0 + 0। ई पुल्ली के बारे में तो निकालना ही है, तो ई पुल्ली का एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली बराबर 0, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली बराबर +7। इसका मतलब ये पुल्ली +7 मतलब रस्सी का बढ़ना, प्लस मतलब रस्सी का बढ़ना, मतलब रस्सी तब बढ़ेगा जब ये पुल्ली नीचे गिरेगी। तो इसका मतलब a1 एक्सीलरेशन से ये जो पुल्ली है नीचे आ रहा है, ये जो पुल्ली है a1 एक्सीलरेशन से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब सवाल यहाँ कि अगर ये a1 से नीचे है तो इसका चाल क्या है, इन्हें पकड़ पाइएगा जब तक किसी एक और नहीं मानेंगे हम। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन a2 है,
इसका एक्सीलरेशन a2 है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस रस्सी को। देखिए ये बिना माने नहीं को सॉल्व कर सकते आप। इसका ई तो रस्सी सॉल्व हो गया कि a1 से ऊपर थी, पुल्ली a1 से नीचे, लेकिन ये पुल्ली अगर a1 से नीचे जाएगा तो दोनों का क्या है नहीं पता चल पाएगा, इसलिए और मान लेते हैं a2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इस रस्सी को। तो ई रस्सी ई वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर मान के बनाए हम लोग कितना से a2 से, तो लिखेंगे -a2। ऊपर जा रहा है रस्सी घटेगा -a2। और चूंकि ये पुल्ली नीचे आ रहा है तो पुल्ली के नीचे आने से भी तो रस्सी घटा हुआ कहलाएगा, तो -a1 इसका पता नहीं है 3 बराबर 0। इसका मतलब 3 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन होगा 2a1 प्लस a2। ई मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, जो पीछे का बैकग्राउंड है। तो अब हम कन्फर्म ये हुए कि अगर इसका एक्सीलरेशन a1 है और इसका अगर a2 है तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a1 प्लस a2। ये मेन मुद्दा है सवाल का। अब इसके बाद सवाल में कोई जान नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, कैसे निकालें आपको अगर दिक्कत होगा तो फिर से एक बार पीछे से रिपीट कीजिएगा और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 का 3g, 2 का 2g, टेंशन t, टेंशन t, टेंशन t, टेंशन t, t और t, 2t, t और t, 2t, फिर यहाँ पर 2t और यहाँ पर भी 2t और यहाँ पर 1g हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर जा रहा था 2t माइनस 1g बराबर 1a1, 2t माइनस 1g बराबर 1a1 समीकरण नंबर 1। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो t माइनस 2g बराबर 2 इंटू a2, और इसके बारे में बात करेंगे तो 3g माइनस t बराबर 3 इंटू 2a1 प्लस a2। अब 3 समीकरण आ गया, 3 मान निकालिए a1, a2 और t। आपको कुछ नहीं करना है a1 t निकालने के लिए। आप क्या करें कि यहाँ से t का मान निकाल के यहाँ पुट कर लें। हम कुछ करने नहीं जा रहे इसमें। अब ये t का मान निकाल के यहाँ पुट कीजिए और t का मान निकाल के इसमें से यहाँ पुट कीजिए, तो 2 समीकरण आ जाएगा आपका a1 और a2 के रूप में। अगर ये t का मान निकाल के यहाँ से यहाँ पुट करेंगे और t का मान निकाल के यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो आपको 2 समीकरण मिलेगा, और दोनों मिलेगा a1 और a2 के रूप में। और दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा दोनों समीकरण को, तो a1 और a2 का मान आ जाएगा। और जब a1 a2 आ जाएगा तो t का मान भी आ जाएगा। तो एक आंसर होगा a1, एक आंसर होगा a2, एक आंसर होगा a1 a2 मिला करके 2a1 प्लस a2। तो इस समीकरण बनाने का मूल है। समीकरण बनाने से पहले 2 में चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले रिलेशन निकालना, कौन कितना ऐसे से चलेगा, किसी एक का मानिए दूसरा का निकाल लीजिए। अगर फंसे लग रहा है कि एक इसके मानने से नहीं निकाल पा रहे तो किसी को और मानिए। वो जितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा उतना ज़्यादा मानना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वेरिएबल्स ज़्यादा आएंगे। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल मानना पड़ा a1 और a2, तो तीसरा का निकल गया 2a1 प्लस a2। तो इसमें 2 वेरिएबल हो गए a1 और a2, एक तो t है ये है, तो 3 वेरिएबल उस तरह से मिला करके। तो मेन यही सवाल का मेन मुद्दा है। आप जहाँ जहाँ फंसे वहाँ पे एक नया एक्सेशन मान लीजिए। यहाँ a1 माने, यहाँ a1 से नीचे है लेकिन इसका नहीं निकल पाते होगा, और माने a2, इसका निकल गया। जब एक्सेशन का रिलेशन निकल जाए उसके बाद सिंपल समीकरण लिखने के लिए आना चाहिए। समीकरण लिखने के बाद कोई भी सॉल्व कर देगा इसको। इस तरह से तीनों समीकरण को सॉल्व करके आप a1 a2 का सबका मान निकाल सकते हैं। अगर आपको आंसर तो पहले ही बताए थे कि अगर एक्सेशन का आंसर प्लस में है तो समझिए कि मेरा मानना सबसे कुछ सही है, और अगर एक्सेशन का आंसर माइनस में है तो समझिए कि मेरा माना हुआ डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट होगा। ये पॉइंट है। और यहाँ से t का मान निकाल के यहाँ पुट कीजिएगा तो a1 a2 का मान आ जाएगा, और ये मैंने a1 a2 के रूप में 2 समीकरण आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे a1 a2 आ जाएगा। समीकरण सॉल्व करने के लिए जानते ही होंगे, नहीं होगा तो गुना कर लेंगे ऊपर से कटवाने के चक्कर में। तो a1 a2 निकल जाएगा, कोई वो a1 a2 निकलेगा t भी निकल जाएगा, और फिर a1 के मान से t का मान भी निकल जाएगा। यही सवाल का लास्ट है।